हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो ये बहुत काम की चीज़ है। ये आपको पेपर में दिया नहीं रहेगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हमको समझना पड़ेगा कि ये क्या दिया है। यहाँ पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हमारे पास होती है 3 डिग्रीज: पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ये सब। इजी, ईजियर, ईजीएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कुछ डिफरेंट वर्ड्स की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ इंटरेस्टिंग की या फिर चार्मिंग की, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा चार्मिंग, मोर चार्मिंग, मोस्ट चार्मिंग। यहाँ पर मैं चार्मिंग गर, चार्मिंग गेस्ट नहीं लगा सकता, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स और फिर देखेंगे हम इसके रूल्स, क्योंकि उस तरह से जाने पर हमें ये आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आपको किसी भी एक में दिया होगा, बचे हुए दोनों में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आपको कुछ और करने बोलेंगे। देखते हैं। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड। ये हो गया एज प्रीशियस एज, मतलब एज, एडजेक्टिव एज। तो कंपैरेटिव में लिख रहे हैं हम गोल्ड इज मोर प्रीशियस दैन मोस्ट अदर मेटल्स। तो यहाँ पर हुआ कंपैरेटिव में कंपैरिजन। यहाँ पर हम उसे प्रीशियस बता रहे थे, यहाँ पर हम उसे दूसरों से ज़्यादा प्रीशियस बता रहे हैं। यहाँ पर हम उसे जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस है उनमें से एक बताएंगे। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में वेरी फ्यू है, तो कंपैरेटिव में आपको मोस्ट अदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड सुपरलेटिव में आपको लिखना पड़ेगा वन ऑफ द मोस्ट। अब पहले ये हम एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं। सुपरलेटिव, गोल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेटल्स। हो सकता है कि आपको सुपरलेटिव में दे दिया जाए आपका क्वेश्चन एंड कहा जाए कि रीराइट यूजिंग या रीराइट स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू से अगर मुझे स्टार्ट करना है ये सेंटेंस, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर मुझे डिग्री ऑफ कंपैरिजन चेंज करना पड़ेगा। समझा? मतलब उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि सुपरलेटिव से कम पॉजिटिव में करो, उन्होंने ये दिया कि इस सेंटेंस को वेरी फ्यू से स्टार्ट करो। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ सिमिलर एग्जाम्पल, जो कि मेरा एग्जाम्पल 6 है। यहाँ पर लिखा था वेरी फ्यू मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड। यहाँ लिखा है नो अदर मेटल इज एज प्रीशियस एज प्लैटिनम। तो इस एग्जाम्पल में प्लैटिनम को हमने सबसे ज़्यादा प्रीशियस मेटल बताया। क्योंकि यहाँ पर वेरी फ्यू था तो यहाँ यूज़ हुआ मोस्ट अदर। यहाँ पर है नो अदर, तो यहाँ पर यूज़ होगा कंपैरेटिव में एनी अदर। एंड ऊपर वाले एग्जाम्पल में था वन ऑफ द मोस्ट, नीचे वाले एग्जाम्पल में हम लिखेंगे द मोस्ट। ठीक है, तो प्लैटिनम इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। प्लैटिनम इज द मोस्ट प्रीशियस मेटल। अब हम देखेंगे इसके रूल्स। यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में एज, एडजेक्टिव एज लगता है और स्टार्टिंग में रहेगा नो अदर या फिर वेरी फ्यू। अगर नो अदर है तो नो अदर के साथ में यूज़ होगा एनी अदर, वेरी फ्यू के साथ यूज़ होगा मोस्ट अदर इन कंपैरेटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते वक्त कोई ऐसा एग्जाम्पल हो बिग, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिगर। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल हो इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मोर इंटरेस्टिंग। कंपैरेटिव में अगर एनी अदर है तो एनी अदर के साथ हम यूज़ करेंगे द, एंड मोस्ट अदर है तो मोस्ट अदर के साथ हम यूज़ करेंगे वन ऑफ दी। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। I have more books than you. You do not have as many books as I have.
तो दिस इज़ सिंपल कंपैरिजन, यहाँ पर सुपरलेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि दो ही लोग हैं और दो लोगों के बीच में एक हो सकता है पॉजिटिव, दूसरा हो सकता है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव नहीं हो सकता। बिरबल वॉज द वाइजेस्ट मैन इन द कोर्ट, तो यहाँ क्वेश्चन देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि ये सुपरलेटिव है। नो अदर मैन इन द कोर्ट वॉज एज वाइज एज बिरबल, तो ये नो अदर से पहली बात तो स्टार्ट हुआ है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो मेरा एडजेक्टिव है वो फर्स्ट फॉर्म में है, इसीलिए वो हो गया पॉजिटिव। कंपैरेटिव में हम उसको बेटर बताएंगे दूसरों से। बिरबल वॉज वाइजर दैन एनी अदर मैन इन द कोर्ट। तो इसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप एक बार अच्छे से इन्हें देखिएगा, है ना। अब ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, कभी कभी ये नेगेटिव टू अफर्मेटिव में कन्वर्ट करने के लिए भी काम आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है नो अदर मैन इन द कोर्ट। अब देखा जाए तो ये नो अदर मैन इन द कोर्ट, ये सेंटेंस खुद पॉजिटिव सेंटेंस है, बिकॉज ये इसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर नो अदर यूज़ हो गया तो ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। इसको अगर मुझे अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है तो अफर्मेटिव में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ये नो अदर को रिमूव करना पड़ेगा, एंड वो रिमूव करने के लिए मैं इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस लिख सकता हूँ। दिस इज़ हाउ यू डू इट। तो इट इज़ नेगेटिव टू अफर्मेटिव एंड नॉट नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम उसे नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। तो अगर आपको उस वीडियो में जाना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।